रात के अंधेरे में जब दुनिया सो जाती है, कुछ कहानियाँ जागती हैं। मिडनाइट मिथोस में आपका स्वागत है, जहाँ हर गुजरती आवाज़ एक रहस्य छुपाए बैठी है। आज की कहानी स्वाति गौतम की लिखी हुई कहानी बरसात की डरावनी रात। दोस्तों, अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियाँ सुनना पसंद है तो मिडनाइट मिथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। लगातार 4 घंटे की बारिश के बाद बादलों का गरजना रुक चुका है। काली रात बादलों से गिरकर और काली नजर आती है। टप 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 पानी छत की दीवार से धीरे धीरे टपकता हुआ मानो कह रहा हो, रात भर में इसी से तालाब बन जाएगा। बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे अनमोल को छत पर झूलता हुआ पंखा, जो अपनी आवाज से चिल्ला चिल्लाकर बताने की कोशिश कर रहा है कि वह वर्षों से उसी जगह पर है, घूर रहा है। अनमोल की चादर जो उसने ओढ़ी थी सरक कर पूरी जमीन पर गिर चुकी है। खिड़की से स्ट्रीट लाइट की हल्की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। टीवी अभी भी ऑन है। अचानक अनमोल की आंखें खुल गई। घर के बाहर दरवाजे पर किसी की आहट है, जैसे कोई कुछ खोद रहा है। आवाज बहुत धीरे धीरे और रुक रुक कर आती है। अनमोल अपने बिस्तर पर से उठकर बैठ गया। उसने अपना पूरा ध्यान आवाज की तरफ लगा दिया। आवाज लगातार आ रही है। उसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा, 1 बजा है। वह उठकर खिड़की तक पहुंचा। उसने जाकर देखने की कोशिश की। किसी की परछाई दिख रही है, जो एक लंबा चौड़ा आदमी है। 6 फीट का रहा होगा, पर उसके गेट के बाहर वह क्या कर रहा है? अनमोल आवाज लगाकर पूछना चाहता है कि कौन है, पर जाने क्या सोचकर वह रुक गया। उसके हाथ में कुछ बड़े चाकू जैसा दिखता है। अनमोल परछाई में भी चाकू को चमकते हुए देख सकता है। अनमोल के दिल की धड़कन रुक गई। सांस की आवाज निकालने में भी वह इस बात से सहज जाता है कि कहीं उसकी सांस की आवाज खिड़की को पार करके गेट तक ना पहुंच जाए। उसके पैरों में हल्का अजीब सा कंपन है। वह लाइट जलाना चाहता है और देखना चाहता है कि क्या चल रहा है। वह भी उसके गेट के पास, लेकिन उसका दिमाग कह रहा है कि लाइट जलाने पर खतरा हो सकता है। उसने अपने सराहने पड़े फ़ोन को दोबारा ढूंढा। फ़ोन में 5% ही बैटरी बाकी है। इससे बेखबर अनमोल ने टॉर्च जला दी और धीरे धीरे अपने कमरे के दरवाजे को खोलकर मेन गेट की तरफ बढ़ा। उसने गेट पर चाबी लगाई और हल्के से झटके से गेट को खोलना चाहा, लेकिन बहुत जोर लगाने के बाद भी वह नहीं खोल पा रहा था। इस बार एक जोर का झटका और गेट ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गया, लेकिन उसका दरवाजा नहीं खुला। अनमोल ने टॉर्च को ऊपर कर दरवाजे की चटकनी को देखा, लेकिन चटकनी तो उससे पहले ही खोल दी है। उसने इस बार और जोर से दरवाजे को खींचा। खींचते हुए उसे एहसास हुआ कि दरवाजा बाहर से बंद है। अनमोल का गला सूख रहा है। उसने दोबारा खिड़की के पास जाकर देखा। खोदना लगातार जारी है। अब उसने गौर से देखा कि उसके पास एक बोरा पड़ा है। बोरे में क्या हो सकता है? अचानक अनमोल के दिमाग ने कहा, कहीं कोई लाश? तभी उसे याद आया कि पिंटू ने बताया था। हाँ, पिंटू ने ही बताया था कि कैसे उसके आंगन में 2 लाशें मिली, वह भी किसी बोरे में दबी हुई। मैं हंस गया था। क्या ये सच हो सकता है कि उसे पता भी ना हो और कोई उसके गार्डन में लाशों को दबा जाए? एक बार तो पिंटू को पुलिस ने पकड़ भी लिया था। पुलिस को शक था कि मर्डर उसी ने किया है, पर कोई सबूत ना मिलने पर उसे छोड़ दिया गया। मैं हैरान था कि पिंटू को कैसे नहीं पता चला, या फिर ये उसकी मनगढ़ंत कहानी थी जो उसने मुझे सिर्फ डराने के लिए सुनाई थी। मैं हंसा था, बहुत जोर से हंसा था, और कहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बच्चों की कहानियों से डरूंगा? अनमोल के दिल की धड़कन तेजी से दौड़ रही है। आदमी ने कुर्ता पजामा पहना है और लगातार खोदे ही जा रहा है। रात के 1 बजे किसी के दरवाजे पर कोई क्यों खोदेगा, और वह भी किसी का मेन गेट बंद करके? क्या हो सकता है? अनमोल को याद आया कि दूसरे कमरे में माँ सो रही है। दबे हुए बिना आवाज के लगभग भागते हुए अनमोल माँ के कमरे तक पहुंचने ही वाला था कि उसका पैर फिसला और वह गिर गया। उसने अपने फोन की लाइट से देखा कि कुछ लाल, कुछ गाढ़ा तरल फर्श पर फैला हुआ है। दूर तक उसकी धार जाती है। खून! क्या माँ?
1 मिनट लगातार उसे देखने के बाद अनमोल खड़ा हुआ और भागते हुए माँ के दरवाजे तक पहुंचा। गेट खुला है, माँ कहीं नहीं है। उसने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ा दी, माँ कहीं दिखाई नहीं देती। माँ कहाँ गई? पर माँ ही क्यों? माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा है? वह 12 बजे ही तो सोया था। सरला आंटी, हाँ, आज ही तो हुई थी उनसे लड़ाई, पर लड़ाई तो सिर्फ बाहर पड़े कूड़े के ऊपर हुई थी। क्या इतनी सी बात पर कोई किसी की जान ले सकता है? क्यों नहीं? पूरे मोहल्ले के सामने माँ ने सरला आंटी की बेइज्जती की थी। क्या क्या तो खरी खोटी सुनाई थी। ये तक कह दिया था कि इसलिए तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपने साथ नहीं रखते क्योंकि तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोचती हो। लेकिन बाहर जो आदमी खोद रहा है उसने तो कुर्ता पजामा पहना है, उसके तो बाल भी दिखाई नहीं देते, ना ही उसका जूड़ा है। पर हाँ, कल शाम को ही किसी लंबे चौड़े आदमी को सरला आंटी के घर में उसने घुसते हुए देखा था। कैसे मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर सरला आंटी ने उसका स्वागत किया था। वह शक्ल से ही अजीब दिखता है। उसने कुर्ता पजामा पहना था, मैं उसे देख रहा था, तभी सरला आंटी मेरी तरफ अजीब सी मुस्कुराहट देखकर उसके साथ अंदर चली गई। बहुत छोटा था तब उसे याद है कि जो बिल्ली सरला आंटी के घर रोज दूध फैला जाती थी, उस बिल्ली पर छुपकर उन्होंने डंडे से वार कर दिया। बिल्ली वहीं की वहीं मर गई और फिर आंटी ने उसे अपने ही गार्डन में दफना दिया। टोनी, हाँ, टोनी के साथ भी तो यही हुआ था। टोनी उनका कुत्ता, जब उसने उन्हें काट लिया तो आंटी ने कमरे में बंद करके उसे पीटा था, और ना केवल पीटा था, कुछ दिन बाद वह अचानक से गायब हो गया। कई बार पूछने के बाद आंटी ने कहा कि उन्होंने उसे नगर पालिका वालों को दे दिया। तब तो मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन आज मुझे पता चला टोनी भी कहीं उनके गार्डन में ही किसी पेड़ के नीचे लेटा हो। लेकिन माँ, मुझे बाहर जाना होगा। कहते हैं कि पड़ोसी सबसे अच्छा दोस्त होता है, लेकिन अगर वह दुश्मनी निभाए तो उससे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ कि मेरी आंख नहीं खुली? क्या हुआ होगा माँ के साथ? मुझे क्या जरूरत थी 12 बजे टीवी देखने की? अगर 9 बजे सो गया होता तो शायद मेरी आंख खुल जाती। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। मैं कुछ करता जरूर, कुछ तो करता, जरूर करता। मैं माँ को बचा लेता, क्या पता अभी भी देर ना हुई हो। ढाएं। खिड़की पर एक जोर की आहट हुई। अनमोल खिड़की की तरफ लपका। खिड़की अभी भी हिलते हुए चर चर की आवाज कर रही है। क्या कोई घर के अंदर था जो दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया? इस विचार से वह सहम गया। एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में उसने अपना बैट उठा लिया। उसने खिड़की को धीरे से खोला, अपने मोबाइल को खिड़की के किनारे पर रख वह खिड़की के बाहर बनी छोटी सी बाउंड्री के अंदर कूद गया। अब उसे टॉर्च को भी बंद करना होगा। अनमोल दबे पांव गेट की तरफ बढ़ रहा है। किसी के खांसने की आवाज और अनमोल के कदम रुक गए। उसने गौर किया कि खोदना बंद हो चुका है। अनमोल गेट की दीवार से चिपक कर झांकने की कोशिश कर रहा है तो देखता है कि वह आदमी बैठकर खुरपी से खोद रहा है। वह पहले खड़ा होकर यह सोच लेना चाहता है कि प्लानिंग किस तरह से की जाए कि अनमोल उस पर काबू पाने में सफल रहे। अनमोल ने सोच लिया है कि वह सबसे पहले उसकी गर्दन दबाएगा और उसके बाद बैट सीधा उसके सिर पर दे मारेगा। अनमोल ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करता है कि कहीं उसके पास कोई और तो नहीं, लेकिन किसी और के होने का एहसास उसे नहीं हुआ। शायद वह अकेला ही है। वह आदमी लंबी लंबी सांस ले रहा है। हो सकता है वह थका है। और उसने एक गहरी सांस ली। अनमोल ने जल्दी से दरवाजा खोला और उसकी गर्दन की तरफ लपका। अनमोल ने उसे जमीन पर गिरा दिया। वह आदमी अपने दोनों हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी अनमोल के हाथ से उसका फोन गिर गया और गली की लाइट भी चली गई। अंधेरे में अनमोल अपना बैट ढूंढ रहा है।
पर बैट उसके हाथ से छूटकर कहीं दूर जा गिरा। उसने अपने दूसरे हाथ से एक मुक्का बनाया और उस आदमी के चेहरे पर दे मारा। वह जोर से चिल्लाया। तभी अनमोल को एहसास हुआ कि उसे जल्दी से बोरे को खोलकर देख लेना चाहिए। क्या उसका शक सही है? क्या माँ के साथ ऐसा हुआ है जैसा उसने सोचा है? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो माँ कहाँ है? और वह खून जो उसने फ्रिज के पास पड़ा हुआ देखा था? इस विचार के साथ अनमोल ने जिस साहस का परिचय दिया था वह ठंडा होकर डर में बदल गया और उसके हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। इसी बीच आदमी ने अनमोल के हाथों से खुद को आजाद कर लिया। खड़े होने की ताकत लगाते हुए उसका एक पैर फिसल गया। अनमोल ने उसका पैर पकड़ लिया। आदमी ने अपनी टार्च जला दी। आदमी की हल्की सफेद दाढ़ी चमक रही है। मिट्टी से उसका कुर्ता मैला हो चुका है। उसके हाथों पर मिट्टी लगी है और हाथ में खुरपी है और वह कह रहा है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लेकिन अनमोल ने उसकी टांग पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया और रेंगते हुए उसके गले तक पहुंचते हुए पूछा, माँ कहाँ है? आदमी हांफने लगा। लगभग वो रोने वाला था। उसने कहा, बाबूजी। किसकी माँ? मेरी माँ। अनमोल चिल्लाया, मुझे कैसे पता होगा कि आपकी माँ कहाँ है? अनमोल को एहसास हुआ कि संवाद वैसा नहीं है जैसा किसी अपराधी व उसके बीच होना चाहिए और उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी घुटनों के बल बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, बाबूजी, मैं तो आंगनवाड़ी में काम करता हूँ। बस महीने भर में 3000 पेड़ लगाना चाहता हूँ। जब भी किसी भी खाली जगह पर लगाता हूँ तो अक्सर लोग भगा देते हैं, चाहे वह उनके लाभ की बात क्यों ना हो। अक्सर मैं रात में ही चुपचाप यहाँ काम करता हूँ। यहाँ बहुत खाली जगह थी। उसका इतना कहना था कि पूरी गली स्ट्रीट लाइट की रोशनी से चमक गई, जैसे उसकी इस बात पर प्रकृति ही नहीं विज्ञान भी खुश हो गया था। अनमोल ने कहा, माफ करना बाबा, मुझे लगा कि घर के बाहर कौन है, इसलिए साहब मैं तो बहुत धीरे धीरे काम करता हूँ कि किसी को परेशानी ना हो। फिर भी मैंने आपको परेशान किया तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अनमोल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। वह सोच रहा है कि सिर्फ 5 मिनट में उसने क्या क्या सोच लिया। उसके पैर पर मिट्टी लगी है। आदमी ने कहा कि जाते वक्त मैं सारी मिट्टी साफ कर दूंगा। अनमोल गेट की तरफ बढ़ा और उसने बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया। वह मेन गेट की तरफ आया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर उसे एहसास हुआ कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। दोस्तों, ये थी स्वाति गौतम की लिखी हुई कहानी बरसात के डरावनी रात। ये कहानी अभी तक की आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मेरा चैनल मिडनाइट मिथोस हॉरर थ्रिलर कहानियाँ लाता रहता है, तो अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फ़ैन हैं तो मिडनाइट मिथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।